हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। UP2+, UPPSC, RO इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी तमाम सूचनाएं आपके लिए सबसे पहले देते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन से ज्वाइन करने से पहले और पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें, इसकी सूचना हमने आपको सबसे पहले दिया था कि UP2+ के द्वारा मंडी परिषद का नोटिस जारी किया जाएगा और आज उम्मीद थी और हमने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें और इंस्टाग्राम में मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन स्टडी करियर से रिलेटेड पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे UP2+ से मंडी परिषद का नोटिस जो जारी किया गया है उसमें क्या चीज़ें कही गई हैं। मैंने पूर्व में भी कहा था कि किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से आप बचना, अन्यथा आपको भविष्य में कहीं ना कहीं जो भविष्य में समस्या है वो अवश्य होगी। और स्पष्ट रूप से मंडी परिषद में जिन 44 लोगों को 44 अभ्यर्थियों में से 15 अभ्यर्थी जिनके अनुक्रमांक क्रमशः निम्नवत हैं, जो जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर अनुचित साधन प्रयोग यानी UFM के अधीन चिन्हित किए जाने एवं प्रश्नगत परीक्षा से डिबार किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी डिबार करने का निर्णय लिया गया है। स्पष्ट रूप से उनके रोल नंबर इसमें मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा माननीय आयोग द्वारा जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत जांच के अधीन रखे गए अवशेष 29 अभ्यर्थियों में से 24 अभ्यर्थी जिनके रोल नंबर दिए गए हैं वह चीज़ें मेंशन हैं। तो ये पूरा नोटिस आप विस्तृत पढ़ सकते हो और भविष्य के लिए ये उन तमाम छात्रों के लिए कहीं ना कहीं संदेश है। और ऐसे आपको लेखपाल में जो भी संलिप्त तत्व होंगे उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। वो सारी चीज़ें बाद में आपको विस्तृत जो है पता चल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से आपको बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्य सेविका के रिवाइज आंसर की। तो इसी महीने आपके रिवाइज आंसर की प्रकाशित कर दिया जाएगा। शेष मुख्य सेविका के परीक्षा परिणाम के बारे में मैंने कहा है कि आपकी भर्ती भी बहुत जल्द पूर्ण होगी और आप उम्मीद करिए कि आपका जो परीक्षा परिणाम है मुख्य सेविका का फाइनल मेरिट लिस्ट जनवरी लास्ट के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वर्तमान में फिलहाल अभी रिवाइज आंसर की के बाद सारी चीज़ें आपको यथावत रूप से लगातार बताई जाएंगी। ASO परीक्षा परिणाम के बारे में मैंने आपको कहा है कि कमेटियों के गठन के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने आपसे बार बार कहा था कि टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं, डिग्रियाँ अर्हताएँ निर्धारित होनी है, तो उस पर भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बहुत जल्द युद्ध स्तर पर आपकी भर्ती भी पूर्ण हो जाएगी। और मान के चलिए कि लेखपाल का सबसे पहले प्राथमिकता में रिजल्ट है, उसके बाद जो है आपको ASO का परीक्षा परिणाम भी देखने को मिलेगा। शेष अगर लेखपाल का परीक्षा परिणाम इसी महीने आ जाएगा तो ये मान के चलिए भर्तियों में और तेज़ गति देखने को मिलेगा। ASO की एक एडिशनल लिस्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। कुछ छात्रों की अच्छी खासी संख्या में लिस्ट एक और देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के बारे में मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि जनवरी में हमें इसके विज्ञापन आने की संभावना है और इसमें सीटें बहुत ही बेहतरीन सीटें रहेंगी और आगे जो अपडेट हुई वो समय पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इसका जो विज्ञापन है वो जनवरी में आने की शुरुआत तेज है। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का 5500 पदों पर जो कट ऑफ है वो इसी माह देखने को मिलेगा। संभावना यही है कि सभी छात्रों को बुला लिया जाए या फिर जिनके 25 से 30 नंबर भी होंगे वो सभी लोग शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। इस महीने 1 से 2 परीक्षा परिणाम आने की उम्मीद है, आ सकता है। अगर लेखपाल में थोड़ा सा विलम्ब होता है तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है या फिर इसी महीने। हालांकि उम्मीद अभी है कि कंबाइंड टेक्निकल का भी परीक्षा परिणाम देखने को मिले। शेष 1262 पदों वाले जो छात्र हैं वो तैयारी करते रहें। धन्यवाद।